वेलकम एवरीवन इन डे 8 मैजिकल प्रैक्टिस है ना। आज का जो दिन है उस समय हमें क्या करना है। मैजिकल इंग्रेडिएंट। मैजिकल इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हो गया। कभी आपने सोचा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, है ना, बहुत जने थैंक यू बोलते हैं खाने को, लेकिन फिर भी काफी जने ऐसे भी हैं जो नहीं बोलते हैं और कितना ज्यादा खाना है वो वेस्ट करते हैं। एक सिंपल अगर हम चावल की बात करें तो चावल का एक दाना, मतलब चावल की जो ग्रोथ होती है, महीनों लग जाते हैं उसको उगाने के अंदर। किसान कितनी मेहनत करके गेहूं चावल ये उगाता है। हम्म। और उसके बाद महीनों प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे पास आता है। हम उसको क्या करते हैं, आधा खाते हैं आधा वेस्ट कर देते हैं। कई बार हम लोग चीजों को वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं। लोगों को खाने को नहीं मिलता, हम खाने की चीजों को वेस्ट करते हैं। लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता, हम पानी को भी वेस्ट करते हैं। एक्सेस हम लोग यूज करते हैं पानी को। तो सबसे पहले हमें इन दो की वैल्यू समझनी होगी। ये खाना हमारे तक आता है तो कितने हाथों से होकर आता है, मतलब जो किसान है वो उगाता है उसको। उसके बाद होलसेलर के पास आता है, उसके बाद रिटेलर के पास आता है, फिर हमारे घर पे आता है। मतलब इसके बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो सारी चीजें हो जाती है। तो बहुत जनों के बाद वो खाना हमारे पास आता है। प्लीज एक बार है ना, आप लोग अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए ना, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा। तो जो हमें खाना मिल रहा है बहुत जनों से होके आता है, और उसके बाद क्या होता है, बहुत महीनों की मेहनत के बाद वो बनता है। और हम उसको क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही। और हमें उसके लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमें वो खाना मिल रहा है। कई लोग देखो भूखे सो जाते हैं, उनको खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन हमें खाना मिल रहा है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ विदाउट वाटर, नहीं कर सकते। देखो, इन सब चीजों का हमें तब आभास नहीं होता जब वो सारी चीजें हमारे पास उगती है। उसको कब रियलाइज करते हैं, जब हमारे पास वो चीजें नहीं होती है। आज मतलब कुछ टाइम पहले चेन्नई के अंदर बहुत तेज बारिश आई थी। एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था कि गाड़ियां हैं वो बह गई है पानी के अंदर। मतलब इतना तेज पानी आया है कि गाड़ियों की गाड़ियां सब बह गई। कई एरिया ऐसे थे चेन्नई के अंदर जहां पे न लाइट थी 5-6 दिनों तक, ना वहां पे पीने को पानी था। बाहर बहुत सारा पानी है, लेकिन घरों के अंदर पीने को पानी नहीं था। लाइट नहीं थी तो मशीन नहीं चल रही थी, पानी नहीं चल पा रहा था, न पीने को था, न बाथरूम में यूज करने को पानी था। तब रियलाइज होता है कि पानी की वैल्यू क्या है ना। तो जब हमारे पास कोई चीज की कमी होती है ना, तब हमें उस चीज का एहसास होता है कि एक्चुअली वो कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए। और हम कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते। खाना, वहां पे ऐसी कंडीशन आ गई थी कि लोगों को खाने को नहीं था। फ्रूट्स नहीं थे, वेजिटेबल नहीं था, दूध नहीं था, कोई चीज उनके पास अवेलेबल नहीं थी। बिल्डिंग के चारों तरफ मतलब ऐसा पूरा पानी भरा हुआ था कि लोगों के पास कोई चीज पहुंच नहीं पा रही थी, सप्लाई नहीं हो रही थी कोई भी चीज की। और हमें जो चीज इजीली मिल रही है तो हम कभी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। तो अब आज का जो हमारा है कि हमें जो भी म्यूजिकल इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, मतलब हमें खाना मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमें वेजिटेबल मिल रहे हैं, उन सब के लिए ग्रेटफुल रहना। आप जितनी बार खाओगे, जितनी बार पानी पियोगे, उतनी बार आपको थैंक यू बोलना है। कभी एक चीज सोचा है कि
हम लोग जैसे नेगेटिविटी सुन के बीमार क्यों हो जाते हैं? हमारी बॉडी जो होती है वो 70% वाटर होता है। और वाटर पे ये रिसर्च हुआ है, वो सबको पता होगा कि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था कि पानी के पास उसने दो तरह के सैंपल लिए थे। एक में पानी के पास उसने पॉजिटिव चीजें बोली थी, ग्रेटिट्यूड दिया, लव यू बोला, थैंक यू बोला। तो उस पानी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मतलब उस क्रिस्टल्स बहुत सुंदर, उसके अंदर क्रिस्टल डेवलप हो गए। और एक पानी है जिसको उसने बहुत सारी गाली दी, नेगेटिविटी बोली, और वो पानी एकदम खराब हो गया। तो जब हम नेगेटिविटी सुनते हैं, हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी होती है, तो हम खुद बीमार हो जाते हैं उस चीज को लेके। वो नेगेटिविटी के कारण हम बीमार हो जाते हैं। लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, जिसके कारण हम लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वाटर है वो दूषित हो जाता है। ठीक है। तो अब हमें आज क्या करना है, आज के दिन हमें जो भी खाने पीने की जो भी चीजें मिल रही है, जब भी हम खाना खाएं, थैंक यू बोलना है कि हम लकी है कि हमको खाना मिल रहा है, हम लकी है हमको पानी मिल रहा है, ग्रेटफुल होना उसके लिए। फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल मिल रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, कल हम लाइव नहीं आएंगे। कल का जो मैं आपको बाकी सारी चीजें टेक्स्ट में भेज दूंगी, लेकिन कल का जो हमारा रहेगा प्रैक्टिस, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 9, तो उसके अंदर हमें क्या चीज की प्रैक्टिस करनी है? मनी मैग्नेट। आपको क्या करना है? आपने कभी सोचा है, जैसे हम लोग है ना कई चीजों के बारे में कंप्लेन करते हैं। क्या चीज के लिए कंप्लेन करते हैं? अच्छा, मेरे को पहले एक चीज बताओ, आप लोगों में से कोई है जो रेंट, मतलब रेंट वाले हाउस में रहते हैं, या सबके ओन हाउस है? अगर कोई रेंट पे रहता है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। सबका ओन हाउस है? दीक्षा, ठीक है। दीक्षा, भावेश, तारा जी रेंट पे रहते हैं, भानुमति जी रेंट पे रहते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, हमें जैसे हमने किसी से घर लिया है ना रेंट पे रहने के लिए, तो उसका हमें बिल पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? एवरी मंथ हम उसको पे करते हैं ना। ठीक है। एक मिनट में अनम्यूट करते हो आप लोग। और बाकी है ना, आप लोग कोई भी बीच में वैसे नहीं बोलेंगे। अभी बताइए, आप लोग जो भी रेंट पे रहते हैं, एवरी मंथ आपको रेंट पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यस और नो? अनम्यूट करके वापस से म्यूट कर सकते हो, यस या नो? यस यस। ठीक है। मतलब आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। अभी एक चीज बताइए, जो लैंडलॉर्ड है वो अगर आपको घर नहीं देता तो क्या होता? क्या होता? इमेजिन कर सकते तो हैं क्या सिचुएशन होती? कोई भी लैंडलॉर्ड आपको घर नहीं देता तो क्या होता? प्रॉब्लम्स आती। रहने को छत ही नहीं होती हमारे पास। करेक्ट। ठीक है। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार नेगेटिव बातें बोलते हैं, अरे महीना आ गया, मतलब घर का किराए का रुपए देना है, मेरे पास तो रुपए नहीं है, हर महीना तो इतनी जल्दी आ जाता है, रोज रोज हमें किराया देना पड़ता है। कई तरह के लोग नेगेटिव बातें बोल देते हैं कि भाई अभी तो दिया था, ऐसा लग रहा है इतना जल्दी हमें वापस से पे करना पड़ रहा है। लेकिन ये चीज सोचो कि आपने जो पे किया है उसके बदले में आप रिसीव क्या कर रहे हो, है ना? आपको रहने के लिए छत मिल रही है। अगर वो छत नहीं होती, कहाँ रहते? गलियों में भटकते रहते। कोई भी अगर एक सिंगल पर्सन अगर आपको रेंट पे नहीं देता तो क्या होता? हम इधर उधर भटक रहे होते।
तो हम जो भी मनी हमारे स्पेंड कर रहे हैं ना कहीं पे भी, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है कि वो हम मतलब हमें उसके बदले में अच्छी सर्विस मिल रही है ना। हम रेंट के रुपए दे रहे हैं तो हमें रहने को उसके बदले में घर मिल रहा है ना, एक छत है हमारे ऊपर। कभी हम सोचते ही नहीं है कि अगर घर नहीं होता तो क्या होता। कई बार जो हमारी लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे मैं बताई अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बारिश आई, इतने ज्यादा बारिश आई कि लोगों के घरों के बाहर इतना पानी है लेकिन घर के अंदर पीने को पानी नहीं, टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम नहीं, सॉरी, पानी नहीं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें रियलाइज होता है कि अच्छा पानी की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ के अंदर। हम बिना पानी एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। हमारा सारा काम पानी से होता है, कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना, किचन में पानी, पानी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। अभी हम और किस किस चीज का पे करते हैं? हम अपने मोबाइल का बिल पे करते हैं, यस या नो? यस। यस। है ना। एक बार इमेजिन करो आपके पास, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अब तो हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं मोबाइल के। आपको आप अगर मोबाइल का बिल पे नहीं करोगे या मोबाइल का जो मंथली जो भी रेंट आ रहा है या हम जो रिचार्ज करवाते हैं वो पे नहीं करोगे, तो क्या होगा? आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, बात नहीं कर पाओगे। ठीक है। इंटरनेट के थ्रू चीजों को जान नहीं पाओगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमें उसकी पॉजिटिव चीज को देखना है कि हम जो भी बिल पे कर रहे हैं ना, चाहे घर का रेंट हो, चाहे कोई मंथली ईएमआई हो, या फिर मोबाइल का बिल पे कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है उसके लिए हमें थैंकफुल होना है। आज जब हम मोबाइल को रिचार्ज करवाते हैं तो हम कितने लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में देखो, बरसों बीत जाते थे, एक दूसरे से मिलना नहीं होता था, बातें नहीं हो पाती थी। आजकल क्या है, हम सब अलग अलग जगह रहते हैं लेकिन एक दूसरे को डेली हम इसमें देखते हैं, तो हमें दूरी का एहसास होता है क्या? अब नहीं होता है ना। अब हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, किसकी वजह से? ये इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। इंटरनेट के लिए हम जो पे कर रहे हैं उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि इतने अलग अलग लोगों से, इतने अच्छे लोगों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। तो हमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है जहां हम अपनी मनी को स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें इसके लिए बिल पे करना पड़ रहा है, हमारा तो इतना खर्चा हो गया। अरे उसके बदले आपको जो सर्विस मिल रही है उसको तो आप इमेजिन करो, आप उस सर्विस के लिए पे कर रहे हो, है ना। तो अब कई बार क्या होता है कि हम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। कोई फ्लाइट की हमने बुकिंग की, एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रेवल करना है, फ्लाइट की बुकिंग की। हम ये इसी चीज के लिए रोते रहेंगे क्या? अच्छा इतनी महंगी फ्लाइट की टिकट बनी है, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत महंगी पड़ गई फ्लाइट की टिकट। लेकिन ये तो सोचो कि उसके बदले आपको कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। आप कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। नहीं तो आपको 2 दिन 3 दिन की ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, और वो आपकी इजी हो गई है। या चलो हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं, हम कोई भी मोड से जा रहे हैं, हमारे पास कार है, हम कार के लिए पेट्रोल भरवाना है हमें। हाँ, पेट्रोल पंप पे आते हैं और हम क्या बोलना शुरू कर देते, अरे यार अभी तो पेट्रोल भरवाया, अभी फिर से खाली हो गया। बोलते नहीं बोलते, बोलो कई बार ऐसा मन के अंदर आता है कि नहीं आता? आता है ना। अभी तो पेट्रोल भरवाया, अभी खाली हो गया, अभी तो भरवाया। अरे उसके बदले हमने सर्विस भी तो ली है, उसको चलाया भी तो, उससे काम भी तो लिया है, तभी तो वो खत्म हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू। आप उस बिल को पे कर रहे हो लेकिन उसके बदले में आपको जो सर्विस मिली है उसको थैंक यू बोलना है।
हर उस चीज के लिए जो हम पैसे से खरीद सकते हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है। अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम अभी इतने दिन से। तो अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो हमें जो भी मिला है ना वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा। और अगर हम ग्रेटफुल हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर अभी हमारे पास कोई चीज की कमी है तो वो भी धीरे धीरे कहीं से भी उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कई सिचुएशन ऐसी आई होगी आपके पास, कोई चीज का बिल पे करना है, उस समय रुपए नहीं है। हो सकता है ना कई बार रुपए नहीं हो, ठीक है, पेंडिंग पड़ा है कोई बिल। जैसे सपोज बच्चों की शादी करते हैं जब हम, तो क्या होता है, कुछ बिल हमारे पेंडिंग रहते हैं, चाहे किराने वाले का हो, चाहे कोई भी चीज का हो, चाहे ज्वेलरी का बिल हो, थोड़ा टाइम पेंडिंग रह जाता है वो बिल। क्योंकि उस समय आपके पास उतने पैसे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे आपको बिल पे करने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके लिए रोते रहोगे, अरे उसका चुकाना है, मेरे पास तो रुपए नहीं है, मेरे पास तो रुपए नहीं, मैं कैसे चुकाऊंगा? तो जो बिल आपने लिया है उसके बदले में आपको जो सर्विस मिली है उसके लिए थैंक यू जब आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं से आपके रुपए अरेंज हो जाएंगे, कहीं भी आपके अटकेंगे नहीं। मतलब डिवाइन का इतनी अच्छी ब्लेसिंग होती है हमारे ऊपर। अगर हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ना तो रुपए का या कोई भी चीज का जो हम चाहते हैं वो अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्रेटफुल रहना है। सब नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं सोचते? अरे इसका बिल पेंडिंग पड़ा है, अरे इसका कैसे होगा, कैसे भरेंगे हम बिल? इवन बच्चों की फीस, आजकल बच्चों की फीस भी लाखों में हो गई है। अगर हम हमारे टाइम की बात करें तो हम, मेरे को तो ये लगता है कि शायद कुछ एक हजारों में हमने हमारे बचपन से कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आजकल एक साल भी बच्चों को हमें पढ़ाना है तो लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं। एग्री है कि नहीं है मेरी बात से? होता है कि नहीं होता है? बेटा, अपने टाइम करेक्ट करेक्ट, स्कूल एकदम की करेक्ट, एकदम स्कूल करेक्ट। की 36 रुपए साल की थी। मतलब 36 रुपए और साल या 200 300 रुपए कुछ ऐसा ही कुछ लगता था, और हमारी पूरा ईयर निकल कॉलेज जाता में था। पहुंचे, पहले के कॉलेज में जमाने पहुंचे। में तो 100 रुपए के 100 रुपए रेंटल घर में चलाते थे, हमारे मम्मी हाँ के जमाने में सब हाँ। तो पूरा वही घर चीज चल है, जाता। वही चीज है कि आजकल जैसे बच्चों की स्टडीज पे ही लाखों रुपए खर्चा होते हैं, और हम क्या टेंशन लेके बैठ जाते हैं, अरे बच्चों की फीस भरनी है, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, यही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, अच्छा उस रुपए के बदले में आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो सोचेंगे तो क्या होगा? आपका जो पैसा है ना वो कहीं से भी आ जाएगा। चलिए, फिर फिर वो पैसे एक वेस्ट सेकंड नहीं एक सेकंड, होते। मूसा जी से बात करते हैं थोड़ी सी। आ गए हैं क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र। अच्छा मूसा जी आप बताओ, अभी आपने बोलिए। शादी की है तीनों की, हाँ। कैसी रही हाँ जी। शादी? फर्स्ट क्लास। कहीं अटके क्या आप? बहुत बढ़िया कहीं अटके क्या है। पैसों को लेके? बहुत। अटक गए? नहीं नहीं नहीं, सब अरेंज हो अपने गया आप काम ना? होता गया आगे जाके। आगे से आगे अपने आप होता आगे गया जाके ना? होता गया। क्या? तो वही जब हम ट्रस्ट करेंगे, और देखो एक चीज और बताती हूँ कि हर किसी का अपना लक होता है, ठीक है। हर किसी का अपना लक होता है, हर किसी का मतलब जितना जिसको होना होता है ना वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अगर लक में नहीं होगा, आप चाहे कितना भी कर लो वो नहीं कर पाओगे। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, ग्रेटफुल रहना है कि वो हर चीजें अच्छे से अरेंज हो जाएगी, हर चीज अच्छे से, मतलब वो बिल पे कर देंगे, ठीक है।
सीमा जी कुछ बोलना चाहते हो? बोलिए। मैम मैं एक ट्रू स्टोरी अपनी कहानी बता रही थी कि हाँ हाँ। हमें जब घर बनाना था तो बहुत टफ लग रहा था कि कैसे बनेगा, कैसे प्लॉट लेंगे, कैसे बनेगा, बड़ी टेंशन में थे। तो हमारे एक अंकल हैं, इन वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि तू हीला कर, वसीला परमात्मा अपने आप कर देगा। मतलब कि तू एक सोच अपने मन में कि मैंने ये काम करना है, तो उसके रास्ते ना परमात्मा अपने आप खोल देता है। तो हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, बड़ी देर से। तो इनको जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो इन्होंने सोचा हाँ ये चल कोशिश करके देखते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ होएगा। मैम मैं आपको बताऊं, मैं सच्ची बताऊं, अभी 20 मरलास, मतलब मेरे को पता नहीं कितने गज होते हैं आपके वहां पे। 20 मरलास में टचवुड मेरा घर बना है। मैंने कभी मांगा भी नहीं था भगवान से, मेरी मांगने की औकात नहीं थी। मैं कहती थी मेरे बच्चों के लिए बस मेरे को इतनी छत दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, कि मैं आराम से रह सकूं। मतलब एक बार सोचा, भगवान पे विश्वास करके शुरू किया, और सब कुछ इतना अच्छा हो गया, इतना बढ़िया हो गया। वो कोई भी आता है, कोई भी देखता है, कि कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है, कि हमें खुशी हुई कि इतना अच्छा घर बना है। वही बात होती है ना, तू हीला कर, वसीला परमात्मा अपने आप कर देता है। मतलब ये कोशिश करो, करेक्ट परमात्मा पे विश्वास करके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, अगर हम सोचते हैं तो। यही बात मैंने तो प्रैक्टिकली देखी है। करेक्ट। हाँ एक्चुअली ऐसा ही होता है। हाँ, मूसा जी कुछ बोल रहे लेकिन हो? पहला कदम अपने को खुद को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हाँ वही वही तो तो। वो बोल पहला रहे एक हैं। कदम बढ़ाएंगे तो 4 कदम वो अपने आप बढ़ बढ़ के आगे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो देगा कैसे? दे सही देगा, बात है। बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल सही। वही चीज है, कोई भी चीज होती है, काम करते रहो, अपने आप काम होता जाएगा। हम्म। तो आज का जो टास्क है वो तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी खाने को मिल रहा है, जो भी पीने को मिल रहा है, जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल मिल रहे हैं, जब भी खाना खाओ पानी पियो। पानी जितनी बार पियो उतनी बार थैंक यू कि हमें पानी पीने को मिल रहा है ना? तो वो आपको करना है। और बाकी 1 और 2 जो आपको है वो तो सेम ही रहेगा कि 10 मैजिकल, जो आपको 10 ब्लेसिंग्स मिली है वो आपको लिखनी है, और रात को जो मैजिक स्टोन है उसको थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये तो करना ही है। और जो कल का जो टास्क है वो मैं आज ही बता रही हूँ कि हमें मतलब कल का जो टास्क है 9 नंबर, वो रहेगा द मनी मैग्नेट। तो उसके अंदर आपको क्या करना है? अब जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि हम कोई भी बिल पे करते हैं ना, जैसे सपोज आप शॉपिंग करने गए, हम्म, शॉपिंग करने गए तो बिल तो पे करना ही पड़ता है कोई चीज के लिए। तो उस बिल को देख के ग्रेटफुल हो कि उस बिल के बदले में या जो मनी आपने स्पेंड की उसके बदले में आपको क्या सर्विस मिली, आपने क्या लिया है। कोई अच्छी चीज लेके ही तो आए हो, उसी में तो आप स्पेंड कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू बोलो। आप अपना घर का रेंट दे रहे हो तो आप एटलीस्ट आपको छत रहने के लिए मिल रही है ना? अगर लैंडलॉर्ड अगर नहीं देता तो क्या होता, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई भी इंसान अगर आपको घर नहीं देता तो क्या होता। लेकिन अभी हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे घर पे छत है। तो जो हम मंथली रेंट पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? रहने के लिए घर मिल रहा है। तो कितनी अच्छी सर्विस हमें मिल रही है, उसके लिए थैंक यू। जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका हम फीस पे कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, इसीलिए हम वो पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। जितने बिल आप पे करते हो, पेंडिंग है आपके बिल पे करने, पेंडिंग है, तो उस बिल पे लिख दो आप थैंक यू, और नीचे लिखो पेड। जब आप पे कर दोगे तब लिख लो पेड, और उससे पहले आप उस बिल के नीचे क्या क्या लिखोगे? थैंक यू फॉर द मनी। अभी आपने बिल है वो पे नहीं किया। कोई भी बिल आप कलेक्ट कर लो जो आपका अनपेड है, उसको आपने पे नहीं किया, उस पे लिख दो थैंक यू फॉर मनी। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपकी मनी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगी। है आपके पास तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी थैंक यू बोलो, कहीं ना कहीं से वो अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें कल का टास्क रहेगा। रेगुलर आपको क्या करना है कि
कुछ बिल, अनपेड बिल आप इकट्ठे कर लोगे और उसको आप अपने डायरी में रख लो, या और उस पे थैंक यू नोट लिख दो, थैंक यू फॉर मनी। ठीक है। और उसके बाद जब आप उस बिल को पे कर दो, उसके बाद आप क्या लिखोगे, थैंक यू, और उसके डैश लगा के पेड लिख दोगे। मतलब आपके पास वो मनी आ गई, उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। क्लियर। हम जहां भी, जैसे अगर हम घूमने के लिए गए, आजकल पैकेज देखो कितने महंगे पड़ते हैं, आप चाहे इंडिया में जाओ या बाहर जाओ, कितने महंगे, लाखों रुपए तो हमारे ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो जो खर्चा हो रहा है या जो आप पे कर रहे हो, उसके बदले आपको सर्विस भी तो मिल रही है, क्या आपको नई नई जगह देखने को मिल रही है। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आपको अदर कंट्री देखने को मिल रही है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है। तो कई बार हम ये सारी चीजें, मतलब कई बार क्या हम लोग सोचते भी नहीं है, हम लोग सीधा यही बोलते हैं, अरे यार इतना महंगा पैकेज बना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ सस्ता नहीं था क्या, इतना खर्चा हो जाएगा। तो पहले उसके लिए नेगेटिव क्यों बोलना है, ग्रेटफुल रहो। ठीक है। क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना, उतनी आपके पैसों में कमी आती जाएगी, फिर वो बिल पे करना आपको भारी हो जाएगा। अगर आप मैम पॉजिटिव, अगर कोई कोई लोन वगैरह हो मैम, किसी ने लिया हुआ, तो उसके लिए मैम कैसे लिख सकते हैं थैंक यू फिर? लोन, कोई हाँ तो कोई लोन लोन। लिया हुआ हो ना आपका, हाँ जी। तो ईएमआई भरते हो ना। हाँ तो जी। हाँ जी। ईएमआई, चलो अगर आप ऑनलाइन भी अगर आप ईएमआई पे करते हो, अगर जैसे आजकल वो हो गया ना कि ट्रांजैक्शन या जो भी बिल है वो कई बार ऑनलाइन ही रहते हैं, तो अगर आप ईएमआई भर रहे हो तो ईएमआई का जो अमाउंट है या उसकी कोई रिसिप्ट अगर आपको मिलती है पे करने के बाद में, तो उसको भी थैंक यू बोलो कि भाई जैसे अगर सपोज घर के लिए लिया है, तो वो ईएमआई पे करने के बदले में आपको कितना अच्छा घर मिला है ना, तो आप ग्रेटफुल रहो, तो आप देखोगे कि आपका ईएमआई बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जल्दी उसको भर दोगे आप। ठीक है। ग्रेटफुल रहना सीखना है हमें। क्लियर है सबको। तो फिलहाल पहले आप आज का टास्क करेंगे, आज से ही आप शुरू कर देंगे कि जो भी हमें खाने को मिल रहा है, जो भी पीने को मिल रहा है, उसके लिए हमें थैंक यू बोलना है, फ्रूट्स वेजिटेबल जो कुछ हमें मिल रहा है। और कल का जो टास्क रहेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, जो चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है। पैसे से हम घूमने जा सकते हैं, पैसे से हम खा सकते हैं, पैसे से हम कोई चीज की शॉपिंग कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए हमें थैंक यू बोलना है। ठीक है।